हम और आपने नबी का कलिमा पढ़ा है, लेकिन याद रख लीजिएगा आज जितने आज हम और आपने नबी का कलिमा पढ़ा है, आप कभी गौर कीजिए, आज से पहले भी मुसलमान इस जमीन पर रहे हैं, आज भी मुसलमान इस जमीन पर है। आज इतने जलील आज के दौर में मुसलमान है, हिस्ट्री में इतना जलील मुसलमान कभी नहीं रहा। आज जितनी जिल्लत का सामना मुसलमान कर रहा है, हिस्ट्री में कभी मुसलमान ने इतनी जिल्लत का सामना नहीं किया। हमने भी नबी का कलिमा पढ़ा है, आज से पहले जो मुसलमान रहे थे उन्होंने भी मुस्तफा जाने रहमत का कलिमा पढ़ा है, लेकिन हमारा कलिमा पढ़ने का अंदाज ये है, हमारे चेहरे बता रहे हैं, हमारे चेहरों से नहीं लगता हम नबी के दीवाने हैं, हमारा लिबास नहीं बताता हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, हमारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं, हमारे चलने का तरीका इस्लामी तरीका नहीं, हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारे मदरसे वीरान है, लेकिन नारा लगाया जाता है देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका अमली नमूना भी जमाने को दिखाना पड़ेगा। आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, आपने कौन सा इस्लाम के लिए 18 साल का अली अकबर जैसा जवान दिया है, आपने कौन सा इस्लाम के लिए 6 महीने का अली अस्कर जैसा बेटा दिया है, आपने कौन सा इस्लाम के लिए 22 साल का कासिम दिया है, आपने कौन सा इस्लाम के लिए 36 साल का चचा अब्बास की तरह अपना चचा दिया है। आपने तो कल भी फजर में सो रहे थे, आज भी सो रहे हो, कल भी तुम्हारी जबान पे हंसी ठिट्ठा था, आज भी हंसी ठिट्ठा है, कल भी तुम्हारी महफिलों में हंसी ठिट्ठे का माहौल था, आज भी वही माहौल है, और नारा दिया जाता है देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, वरना इस्लाम आसानी से हम तक नहीं आया। इस्लाम के लिए करबला में 72 नफूस कुदसिया ने इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। करबला में इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए अली अकबर की जवानी कटी है, अली अस्कर का बचपना कटा है, अब्बास की जवानी कटी है, हजरत इमाम हुसैन का 65 साल का इमाम हुसैन का 56 साल की उम्र में इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए आपने जान का नजराना दिया है। हमने दिया क्या इस्लाम के लिए है? हम कहना चाहते हैं इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, अपने आप को पहचानो। इस्लाम हम तक आसानी से नहीं आया, हमें पला पलाया इस्लाम मिल गया है, इसलिए हमें एहसास नहीं है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान को जान नहीं समझा, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। उठाओ मक्के की हिस्ट्री, यही मुस्तफा चाले रहमत का हफ्सा की जमीन से आने वाला एक गुलाम है जिसको तारीख जनाबे बिलाल का नाम देती है। हजरत बिलाल आए हैं और जैसे ही बिलाल आए हैं ना, उमैया इब्ने खलफ की गुलामी में है, और इस उमैया को पता लग गया और उमैया कहने लगा बिलाल ना खाना मेरा खाता है, तनख्वाह मुझसे लेता है, बात मदीने वाले मोहम्मद की करता है। मैं चाहता हूँ तेरी जबान पर ताला लगा दिया जाएगा, जबान तेरी काट ली जाएगी। उस मोहम्मद की बातें छोड़ दे, उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मेरे दुश्मन की बातें करना छोड़ दे। खाता मेरा है, तराने मेरे का, खाता मेरा है, गुफ्तगू मेरी हो, तनख्वाह मुझसे लेता है, बातें मेरी हो। इतना ही नहीं, मुशीरों ने मशवरा दिया ये हबशा का काला बिलाल नहीं मानेगा, इसको इतनी दर्दनाक सजा मिले ताकि ये इबरत दुनिया के लिए बन जाए। हजरत बिलाल को लिटा दिया गया, एक जालिम दाएं पैर पर है, दूसरा जालिम बाएं पैर पर है, एक जालिम दाएं हाथ पर है, दूसरा जालिम बाएं हाथ पर है, और अंगारा लाया गया और अंगारा ला करके हजरत बिलाल की जबान पर रख दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने इस्लाम के लिए क्या परेशानियां उठाई है, आपने इस्लाम के लिए क्या मुसीबतें उठाई है। बिलाल लेटा है, मुस्तफा का गुलाम लेटा है, एक पैर पर जालिम खड़ा, दूसरे पैर पर दूसरा जालिम, हाथ पर जालिम खड़ा, दूसरे हाथ पर जालिम खड़ा, जबान पे आग का अंगारा। जब जबान से चर्बी पिघलने लगी, उमैया कहने लगा बिलाल अब भी मोहम्मद की बातें छोड़ दे, अब भी मान जा, जान बख्श दी जाएगी, मान जा वरना मारा जाएगा। तो बिलाल ने दुनिया को ये जहन दिया, कहा दुनिया वालों याद रख लेना, ओ उमैया सुन ले, बदन पे तेरा कब्जा होगा और दिल तो मोहम्मद के बाजार में बिक चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल तो मदीने वाले के बाजार में बिक चुका है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नबी का वही बिलाल था, ये मुस्तफा जाने रहमत का वही बिलाल था जिसके सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, नंगा बदन पथरीली जमीन पर लिटा करके आपको खींचा जा रहा है, लेकिन जबान फिर भी बोल खोल रही है तो किसी और के नाम पे नहीं, मदीने वाले नबी के नाम पे खुल रही है। हम भी तो मुस्तफा के गुलाम है, हमने भी तो मदीने वाले का कलिमा पढ़ा है, लेकिन हम किसी एंगल से नहीं लगते। हमारा खाने का तरीका नबी नबी नहीं बोलता, हमारे बैठने का तरीका नबी नबी नहीं बोलता, हमारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं, हमारा रहन सहन इस्लामी रहन सहन नहीं, हमारा चलना फिरना इस्लामी चलना फिरना नहीं। आज तो पला पलाया इस्लाम मिल गया है, इस्लाम इब्तदाई मरहले में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे फिदा का वाबी वामी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया कहो अबू बकर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? अबू बकर से नबी ने कहा हाँ हाँ हम हक पर हैं, हक हमारे साथ है। हजरत सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह ये घरों में कब तक इबादत की जाएगी, घरों में कब तक इल्लल्लाह की माला जपी जाएगी, घरों में कब तक नबी नबी बोला जाएगा? या रसूल अल्लाह इजाजत दो ना, अब मैदान में उतर के तबलीग करेंगे, बाहर निकल कर तबलीग करेंगे, अलल एलान इस्लाम का प्रचार होगा, अलल एलान इस्लाम की तबलीग होगी। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया ए बेआई अबू बकर हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर हो तब चले जाना। लेकिन जिद पर अड़ गया नबी का यार, मुस्तफा जाने रहमत का चहीता जिद पर अड़ गया तो आका ने इजाजत दे दी, रहन हाजिर रखना देहलिया के सुन्नी मुसलमानों। हजरत अबू बकर मैदान से निकले और जैसे ही मक्के के चौराहे पे गए और ऐलान करते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर लो, अल्लाह को एक मान लो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो। यकीन रखना अल्लाह ने जमीन का फर्श नबी के लिए बनाया है, आसमां का शामियाना इन्हीं के लिए बनाया है, मान लो मान लो। जैसे ही फिजा में आवाज चीड़ती फाड़ती दुश्मना ने नबी के कानों से टकराई है, अबू जहल कंपनी के चंद गुंडे निकले, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया और दबोच कर इतना मारा इतना मारा इतना मारा, आपकी पेशानी से खून निकलने लगा, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा, आपके मुंह से खून निकलने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, आखिर अबू बकर की गलती क्या है जिसकी बुनियाद पर मारा गया? अबू बकर ने गलती क्या की है जिसकी बुनियाद पर पीटा गया? अबू बकर की खता क्या है जिसकी बुनियाद पर मारा गया? तो जमाना कहेगा अबू बकर ने इल्लल्लाह की माला जपी थी, अबू बकर ने एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, अल्लाह का एक होने का नारा लगाया था, मोहम्मद की रिसालत की बातें की थी, तब मारा गया। मैंने कहा मकसद इसके पीछे क्या है? तो जमाना कहेगा इसलिए मारा गया ताकि मारेंगे तो डर की बुनियाद पर कोई दूसरा मोहम्मद का नाम न लेगा, डर की बुनियाद पर कोई दूसरा अपनी पेशानी बाई खुदा की बारगाह में न झुकाएगा। इल्लल्लाह की माला जपने वाले अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तो मैंने कहा किस लिए? इस्लाम मिटेगा, हाँ हाँ इस्लाम को फैलने न देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। अब आओ अपने भारत का सर्वे कर लो, अपने भारत का भी जायजा ले लो। अब भारत का जायजा लिया, हमें ट्रेनों में मारा जा रहा है, हमें दिल्ली में मारा जा रहा है, बिहार में काटा जा रहा है, यूपी में मारा जा रहा है। जहाँ दाढ़ी टोपी देखी वही मॉब लिंचिंग का नंगा नाच नाचा गया, जहाँ कुर्ता पैजामा देखा वही हमें मारा गया। अब मैं कहना चाहता हूँ लोगों, आखिर मकसद इसके पीछे क्या है? तो दुनिया कहेगी इसलिए मारा जा रहा है ताकि मुसलमान को कम कर दिया जाए, मुसलमान मारा जाएगा, मुसलमान मर जाएगा, इस्लाम रुक जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ दहलिया के सुन्नी जिंदा मुसलमानों, सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, याद रख लेना, जमाने को मिजाज दे दो। ओ दुनिया वालों याद रख लेना, जब इस्लाम मक्के के गुंडों से ना रुका तो भारत के गुंडों से कहाँ रुकेगा? नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फायजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर।
इस्लाम आसानी से मिटने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम कोई आगरे का पेठा नहीं है निगल जाओगे। इस्लाम कोई हापुड़ का पापड़ नहीं है खा जाओगे। इस्लाम तो वो पौधा है जिसके बारे में एक आशिक ने कहा था, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही काटोगे उतना ही उभरता चला जाएगा। आखिर अबू बकर की गलती क्या है जिसकी बुनियाद पर मारा गया? अबू बकर बेहोश पड़े हैं, सुबह को मारा गया है, शाम का वक्त होने वाला है, नबी का यार जमीन पर है। अब मैं आपसे कहूं, आज तो हर 2-4 किलोमीटर पे आपको कोई डॉक्टर मिलेगा, 2-4-6 किलोमीटर के बाद आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। अब तसव्वुर करो 1500 साल पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, उस वक्त में आईसीयू का बंदोबस्त नहीं था, उस वक्त में वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं था, उस वक्त में डॉक्टरों का इतना जमे गफीर नहीं था, लेकिन इतना मारा गया। उसके बाद अबू बकर बेहोश पड़े हैं। आपके कबीले का चौधरी निकला और निकलने के बाद उठाया घर ले गया। तमाम लोग जमा हो गए, हर एक की जबान पर यही है, अब अबू बकर बचेगा नहीं, अब मरेगा, अब नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा, अगले दिन मर जाएगा। याद रखो, आप अपने कलेजे पे हाथ रखकर मुझे बताओ तो सही, जिसके सुबह से शाम हो रही हो, कान से खून बह रहा हो, नाक से खून जारी हो, आप बेहोश पड़े हो, क्या उसकी जिंदगी का इम्कान रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। हर इंसान चाहता है अब नहीं तो कल मरेगा, अब ये कोमा में चला गया है, मर ही जाएगा। लेकिन याद रख लेना, इस वक्त में सारे लोगों के दिल की धड़कनें तेज है। तमाम कबीले के लोग घर आ गए, तमाम खानदान वाले जमा हो गए, आपके पड़ोसी जमा है, खानदान के लोग जमा है, रिश्तेदार जमा हो गए। इतने में चौधरी आपके कबीले का खड़ा हो गया, कहने लगा, लोगों याद रख लेना, हमारे कबीले का जवान मारा है, अगर मर गया अबू बकर, हम भी अबू बकर का बदला खून से लेंगे। यकीन याद रख लीजिएगा, हर हाल में मारा जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। हजरत अबू बकर बेहोश पड़े हैं। माँ आगे आ गई और माँ ने आकर के अपने बेटे के कानों पे अपने लबों को रखकर कहा था, ओ मेरे लाल अबू बकर, अपनी आंखें खोल तो सही, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन बेकरार है। ओ मेरे बेटे आंखें खोल तो सही, ओ मेरे लखते जिगर, एक मर्तबा माँ को माँ कहकर आवाज दे ले, मेरे लाल, मेरे कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन बेकरार है। अबू बकर होश में हो तब जवाब दे, आपका बेटा होश में होगा तब बोलेगा, लेकिन बेहोश पड़ा है अबू बकर। लेकिन माँ की ममता है, मानती नहीं है, मलाई लेकर के आगे बढ़ रही है। और फिर जब ममता आखिरी मरहले में गई, अबू बकर के कानों पे अपने दोनों को लबों को रखा और रख करके बेसाख्ता कहा, मेरे लाल, आंखें खोल कर अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं, मेरे बेटे आवाज दे। जैसे ही अबू बकर के कानों के पर्दे से माँ की आवाज टकराई है, हजरत अबू बकर ने आंखें खोली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों इस पोजीशन में आंखें खोलेंगी, मैं हूँ या आप हो, या माँ बाप याद आएंगे, बीबी बच्चे याद आएंगे, दुकानों मकान याद आएगी, खेतों खलियान याद आएगा। लेकिन वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क को लाखों सलाम, वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क को लाखों सलाम। अबू बकर ने आंखें खोली, आपकी माँ ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लाल, तेरा हाल कैसा है? अबू बकर ने कहा, मेरी माँ, ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। मुझे ये बता दे आमिना का लाल कैसा है, मुझे ये बता दे मदीने वाला नबी कैसा है, मुझे ये बता दे आमिना का लख्त जिगर कैसा है, मुझे ये बता दे मक्की मदनी सुल्तान कैसा है। तो माँ ने कहा था, बेटे, इन्हीं का नाम लिया है पीटे गए हो, इन्हीं की बातें की है मारे गए हो, इन्हीं की बातें कर रहे थे पीटे गए हो। लेकिन मेरे लाल, अब तो जबान बंद कर लो, हालात में अच्छे नहीं है, हालात बेहतर नहीं है। लेकिन अबू बकर मानने वाला कहाँ है? अबू बकर मानने
आने वाला कहाँ है? उम्मे जमील की मदद से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में भेजा गया। वही आपके कपड़ों पे खून के धब्बे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा हजरत अबू बकर आ रहे हैं तो नबी खड़े हो गए। यारों याद रख लेना, एक नबी खड़ा नहीं हुआ है, सिद्दीक के लिए सारी खुदाई खड़ी हो गई है। अबू बकर गए हैं, आका ने सीने से लगाया, लगाकर नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर बता ये हालात कैसे हैं, कपड़ों पे खून के धब्बे कैसे, ये चेहरे पे पसमुर्दगी के आसार कैसे, ये जख्मों के निशान कैसे? तो अबू बकर ने अर्ज की, आका आपका नाम ले रहा था, मक्के में मारा गया, आपके नाम की माला जप रहा था, मक्के वालों ने मारा है, आका मुझे इतना मारा, बेहोश पड़ा रहा, पूरा दिन मेरी कान से, मेरी नाक से, मेरे कानों से, मेरे मुंह से खून निकलता रहा, मैं बेहोश जमीन पर पड़ा रहा, आका होश नहीं आया। तो मेरे नबी ने कहा हालात से समझौता कर लेता। तो अबू बकर ने अर्ज किया, आका ये बुज़दिलों का काम है, ये वफादारों का काम नहीं है। आका या रसूल अल्लाह फिदा का वावी व उम्मी, आका मुझे अबू बकर का ये मुहकम फैसला है, जब तक अबू बकर के बदन के अंदर एक एक सांस रहेगी आप पर वो सांस कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब बताओ आपका दिल लग रहा है? समझ में आ रही है बातें मेरी? तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? जरा प्यार से ऊंचा बोले, क्या बोलना है? और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये अबू बकर है। हमने क्या दिया है इस्लाम के लिए? हमें तो पला पलाया मिला है। अगर कुछ दिया होता तो एहसास होता। हम तो पले पलाए इस्लाम के मानने वाले हैं, हमें आसानी से मिल गया है। कुछ दिया होता तो तकलीफ होती, क्योंकि अगर किसी किसान की फसल तैयार हो, आखिर वक्त में बारिश आ जाए, फसल बर्बाद हो, किसान कलेजा पकड़ के खेत में बैठता है। लोग पूछते हैं क्यों रो रहे हो? जवाब मिलता है मेरे मंसूबों पे पानी फिर गया, मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा। किस लिए? कहा 6 महीने से मैं मेहनत करता रहा, न दिन को दिन जाना, न रात को रात समझा। मैं तो रात में भी मेहनत से लगा रहा, दिन को भी लगा रहा, रात दिन एक कर दी। जब फसल तैयार हुई, बारिश ने सारी फसल तबाह कर दी। मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा। मैं कहता हूँ तू इसलिए रो रहा है, तूने अपनी फसल के लिए मेहनत की है। हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमने तो आज तक इस्लाम के लिए कुछ नहीं दिया। हमने तो इस्लाम के लिए कभी एक वक्त का खाना नहीं छोड़ा। हमने तो इस्लाम के लिए कभी एक वक्त खाना नहीं छोड़ा। हमने परेशानियां इस्लाम के लिए बर्दाश्त नहीं की। हम तो कल भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। हमारी ज़िंदगी कल भी मगरबी तहजीब के, कल भी हम मगरबी तहजीब के मानने वाले उन मगरबी गुंडों के नाम पर उनके तौर तरीक़े को हम अपना रहे थे, आज भी अपना रहे हैं। उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम के मुक़द्दस जियालो, अगर तुम वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ग़ुलाम हो, तुम मक्की मदनी सरकार के ग़ुलाम हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी बम्बई के गुंडों की तरह तर्ज पर रही। तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे तो अबू बकर की सदाकत की तरह गुजरे। तुम्हारी ज़िंदगी का लम्हा गुजरे तो उमर की अदालत के साये में गुजरे। तुम्हारी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजरे तो उस्मान की सखावत के साये में गुजरे। तुम्हारी ज़िंदगी के एक एक लम्हा गुजरे तो अली की शुजाअत व बहादुरी के साये में गुजरे। लेकिन तुमने तो सब कुछ भुला दिया। आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है। इस इस्लाम के लिए हुजूर ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। इस्लाम के लिए हुजूर ने कितने मसाइब का सामना किया है। इस्लाम के लिए पैगंबर ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। पढ़ो न इस्लाम की हिस्ट्री को। पैगंबर दुनिया में जलवगर अभी न हुए थे। हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में मेरे और आपके नबी हैं। क्या होता है 2 महीने के अभी हुजूर माँ के पेट में हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह का साया आपके सर से उठ गया है। आप जवानी में बेवा हो गई हैं। 2 महीने के हुजूर माँ के पेट में है और आपके सर से हुजूर के सर से वाली
वालिद का साया उठ गया। अब उसी कश्मकश में अपने शौहर को याद करके 9 महीने की मुद्दत हजरत सैयदा आमिना पूरी कर रही है। और जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख दुशंबा का दिन सुबह शादी का वक्त हो गया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के शक्ल में हसीन और जमील शहजादा जब आपके आगोश करम में आया, सारे गम दूर हो गए। बेटे को देखा, अभी 6 साल की उम्र हुई थी मुस्तफ़ा जाने रहमत की, और जैसे ही वापसी का मौका था हजरत पैगंबर आदम को लेकर मक्के से मदीना गई थी। और जब वापसी के मौके पर जैसे ही हुजूर को लेकर वापस आ रही है, अबवा नामी टीला पड़ा। उस टीले पे कबील काफिले ने पड़ाव किया। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई, और वहां बिगड़ी है तबीयत सैयदा आमिना की तो सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त में मैं 6 साल की नन्ही उम्र में था। मेरी माँ की तबीयत अबवा नामी टीले पर खराब हुई है, और जब अबवा नामी टीले पर खराब हुई, आज तो मेरे यहाँ पे बिछौनों पे बिछौना, बिस्तरों पे बिस्तर, कपड़ों पे कपड़ा है। लेकिन वो जमाना था कि मेरी माँ उसी अरब की पथरीली ज़मीन पर लेट गई, उस पथरीली ज़मीन पर लेट गई जिसके पत्थर आग उगल रहे हैं, और उसी पे लेट कर तो सर पे लगाने के लिए कोई तकिया नहीं था, नीचे बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। मेरी माँ तपती धूप में लेट जा रही है, और मुझे टकटकी बांध कर मेरी माँ ने देखा, और मैंने अपनी माँ को देखा, और देखते देखते मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। और जब मेरी माँ की आंखों से आंसू निकले हैं तो मेरे बच्चों का दस्तूर ये है, अगर माँ रोती है बच्चा वजह पूछे बगैर, माँ बाप को रोते देखकर बच्चा रोने लगता है, उसे पता नहीं है वजह क्या है, मगर बच्चा रो रहा है। हुजूर फरमाते हैं मैं भी रोता रहा, और मैं अपनी माँ को देखकर रो रहा हूँ, माँ मुझे देखकर रो रही है। इतने में मेरी माँ ने मुझे करीब किया, और करीब करके सीने से लगाया, मेरे लबो रुखसार की बलाएं ली है, मेरे लबो रुखसार को चूमा, और चूमने के बाद मुझसे कहा, मेरे लाल मोहम्मद परेशान ना हो, हर नई चीज को पुराना होना है, जो दुनिया में आया है उसे जाना है। और मेरे लाल याद रख लेना, अब मैं तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, ना तू मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी। और मुसलमानों अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, जिस बच्चे ने पैदा होकर अपने बाप का चेहरा ना देखा हो, घर से मीलों के फासले पर जब माँ बोल रही हो, मेरे बेटे अब तू ना मुझे देख पाएगा ना मैं तुझे देख पाऊंगी, उस वक्त उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी। पैगंबर फरमाते हैं, जब ये जुमला मैंने सुना तो मैंने ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, और मेरी माँ उसी पथरीली जमीन पर लेटी लेटी रूह कफस से उनसरी से प्रवास कर गई है। अब जहन यही पर बात रोक कर हाजिर रखिएगा। इधर हदीस कुदसी में रब ने इरशाद फरमाया था, जिसका मफहूम ये है, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो ना मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना चांद को बनाता, ना सूरज को बनाता, यहाँ तक के कायनात के किसी जर्रे को अदम से वजूद नहीं बख्शता। ऐ महबूब जमीन का फर्श बनाया तेरे लिए, आसमां का शामियाना लगाया तेरे लिए, सितारों की अंजुमन सजाई तेरे लिए, आसमान का सूरज तेरे लिए, आसमान का चांद तेरे लिए, लैलो नहार तेरे लिए, ऐ महबूब सब कुछ तेरे लिए। अब जहन में सवाल उठ गया, मालिक जब सब कुछ नबी के लिए तो तेरा नबी आमिना के पेट में 2 महीने ही का तो था, जहन हाथ रखना 2 महीने ही का तो था, तूने इनके सर से मोहम्मद के सर से बाप का साया उठा लिया, आखिर वजह क्या है? तो रब की रहमतें जवाब देती है, हर काम में मसलिहत है, हर काम में रात है, हर काम में हिकमत है। अगर मैं मोहम्मद के सर से मोहम्मद के वालिद का साया ना उठाता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा होता, और जब दूसरा भाई पैदा होता तो कल बड़े होकर वो मेरे नबी से बड़ा भाई कहने लगता मोहम्मद बड़े भाई की तरह है, मोहम्मद बड़े भाई इधर आ जाओ, ओ बड़े भाई आ जाओ। तो रब की रहमतों ने चाहा कि अब मेरे हबीब से कोई बड़ा भाई कहने वाला पैदा ना हो, वही ताला लग गया। अब मैंने अर्ज किया, मालिक जब तेरा नबी 6 साल का था, अब वो नामी टीले पे माँ का साया उठ गया, 8 साल का हो गया, अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया। आखिर प्यार तो इतना है, जो जिससे प्यार करता है ना वो उसकी हर हर अदा से प्यार करता है, हर हर चीज से प्यार करता है, हर हर चीज से प्यार करता है। मालिक जब इतना तेरा चहीता
पैगंबर है तो माँ का साया उठाया, बाप का साया उठाया, दादा का तो रहने देता ताकि तेरा नबी दादा के साये में पल बढ़ के जवान होता, मशीयत से जवाब मिलेगा। वो बंदे हर काम में राज है, हर काम में हिकमत है। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि जब मेरा हबीब दुनिया में जाएगा 25 साल की उम्र होगी महबूब की, खदीजा से निकाह करेगा, 40 साल की उम्र होगी मोहम्मद की, ऐलान नबुव्वत करेगा और ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद मक्के में 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना हिजरत करेगा और 63 साल की उम्र में जब दुनिया को छोड़ेगा तो इसी 23 साल की तबलीग का नतीजा होगा। इस्लाम मक्के से चलेगा, मदीना चला जाएगा और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में, पूरी दुनिया के कोशे कोशे में जब इस्लाम फैल जाएगा तो कल कहीं होगा कोई मुस्लिम मुखालिफ ज़बान खोलकर ये न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपने बाप के बलबूते फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपनी माँ की बदौलत फैलाया, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपने दादा की बदौलत फैलाया। मशीयत से जवाब मिला ताकि दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत रही, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत रही, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत रही, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक। ये मुस्तफा जाने रहमत है, आ गए हैं हुजूर। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब वह नामी टीले पर तबीयत बिगड़ी है सैयदा तैयबा आमिना की। आका फरमाते हैं मेरी माँ ने सीने से लगाया, मैंने माँ को देखा, माँ ने मुझे देखा, हमेशा के लिए मेरी माँ की आंखें बंद हो गईं। उम्मे ऐमन कहती हैं हमने मोहम्मद की मदद से उसी अबवा नामी टीले पर काले पत्थरों की कब्र तैयार की। सैयदा आमिना को उसी कब्र में लिटा दिया गया और लिटाने के बाद हम जब वापस आए हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, तुम भी औलाद वाले हो, तुम भी बच्चों वाले हो, अपने सीने पे हाथ रख के सोचो तो सही, अगर इस पोजीशन में किसी का कोई बच्चा हो जिसने पैदा होकर माँ का बाप का चेहरा न देखा, बचपन की उम्र में 6 साल की नन्ही उम्र हो और माँ का इंतकाल घर से दूरी पर हो जाए, अकतने तन्हा जब वापस आए किसी खादिमा के साथ, तो उस वक्त में बताओ कैसा लगेगा। हजरत सैयदा उम्मे ऐमन कहती है हमने हजरत आमिना को दफन किया, दफन करके काले पत्थरों की कब्र अबवा नामी टीले पर बनाई है और हम उन्हें लेकर मोहम्मद को आए हैं। मैं अपने बगल में लेके मोहम्मद को लेटी हुई आराम कर रही थी, अभी रग़ब में नींद की झपकी लगी, क्या देखा मेरी गोद खाली है, मेरी गोद में मोहम्मद नहीं है, मेरी गोद में मोहम्मद नहीं है, मेरी गोद खाली हो गई। जब मैंने दाएं देखा बाएं देखा, मैं डर गई कि मैं इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जवाब क्या दूंगी, इसलिए कि अगर आमिना के बारे में पूछेंगे तो जवाब दिया जाएगा, अगर इनके बारे में पूछ लिया तो क्या बताऊंगी। वो तो अपनी जान से ज्यादा इनसे प्यार करते हैं, हर चीज से ज्यादा इनसे प्यार करते हैं। एक दादा के लिए पोतों से ज्यादा बेहतर क्या होगा, उसकी जिंदगी पोते पोतियों में रहती है। अब हजरत सैयदा उम्मे ऐमन कहती है अब मैंने तलाशो जुस्तजू शुरू कर दी। जब मैंने वहां से उठी डर के मारे पसीना पसीना थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे एक चीज नजर आई। मोहम्मद की बचपन से आदत ये है, जिन रास्तों से मोहम्मद का गुजर होता है उनके गुजरने से रास्ते खुशबू से महक जाया करते हैं, तो मैं उसी खुशबू के रास्ते पे पगडंडी पर चलती रही, जहां जहां खुशबू मिलती रही मैं आगे बढ़ती रही। तो मैंने देखा कि एक कोई जब जैसे ही पहाड़ी पे नजर गई तो मैंने उस पहाड़ी पे देखा कब्र है, उस कब्र पे एक बच्चा है, वो बच्चा अपनी दोनों बाहों में लेकर अपनी माँ की कब्र को रोकर आवाज दे रहा है अम्मी जान, अम्मी आप यहाँ मुझे छोड़कर कैसे लेट गई हो। ओ अम्मी जान आपका बेटा देखो किस परेशानी में है, आपने अपने बच्चे को छोड़कर तुमने अपना चेहरा हमेशा के लिए काले पत्थरों से ढक लिया है। माँ आपका बेटा आपसे बातें कर रहा है, जवाब देती क्यों नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हुए सुन लियो, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला दिल है तो दिल के कानों से हसनैन रज़ा मंसरी के इन जुमलों को सुनते चले जाना। आका अपनी माँ से रोकर बात कर रहे हैं, अम्मी जान आपने अपने बेटे को छोड़ दिया है, अपने बेटे से कोई इस तरीके से मुंह छुपाता है जैसे आपने छुपा लिया है, आपने बेअब गया मैदान में। वो अम्मी घर से बेघर तुमने दूर करके अपने आप को छुपाया है। हजरत सैयदा उम्मे ऐमन कहती है मैं करीब
करीब गई तो इनके रोने से मेरा कलेजा फटने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और मैं सोच रही थी अगर इनको यही रखा गया तो कहीं आमिना की कब्र न फट जाए। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने मोहम्मद को साथ लिया, गोद में उठाया और मैं चलती गई तो मैं क्या देख रही हूँ, यही बच्चा है जो मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देखता जा रहा है, रोता जा रहा है। हजरात याद रख लीजिएगा, एक आज हमने भी अपने माँ बाप की कद्र खो दी है। जब बुढ़ापे की उम्र में माँ बाप पहुँचते हैं तो हमने अपने माँ बाप से साफ लफ्जों में बोल दिया तुमको जानते क्या हो, जमाना क्या चाल चल रहा है तुम्हें क्या पता है, तुम तो कल की बात कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ वो बेज़बान अपनी जबान को अपने बाप के ऊपर बुलंद करने की कोशिश न कर, अपनी जबान को अपने माँ बाप पर बुलंद मत कर, इसलिए कि ये वही तेरा बाप है जिसने तेरी फीस के लिए, जिसने तेरी परवरिश के लिए, जिसने तेरी परवरिश के लिए इस तेरे बाप ने अपनी जवाली को जवाली नहीं समझा। ये तेरा बाप दिन भर खेतों में काम करता रहा, ये तेरा बाप तेरा बाप अड्डे पे जाकर मजदूरी करता रहा, दिन भर ईंटें ढोता रहा, शाम को थका मांदा घर आया, फूकी सूखी खा करके फिर उठता है, उठ करके दिल निकलता है, फिर चला जाता है। और उसके बाद इसने ना दिन देखा है ना रात देखा है। तुझे तेरे सपनों के लिए, तेरी स्कूल के फीस की इसे फिक्र है, तेरी ड्रेस की इसे फिक्र है, तेरी अच्छे कपड़े की इसे फिक्र है। खुद तो पुराना पहनता है मगर तुझे अच्छा पहनाने की फिक्र करता है, कहीं मेरे बच्चे अच्छा पहले, मेरे बच्चे अगर समाज में बुरा कपड़ा पहनेंगे तो लोग कहेंगे देखो ना फला का बेटा तो पुराना पहना है। बाप की फिक्र ये होती है, अपनी तो कट गई जैसे कटनी है कट जाएगी, अब बच्चों की अच्छी जिंदगी गुजरे। अब ये बाप ये सपने लेकर के जिंदगी के शब और रोज अपने बच्चे की जिंदगी में लगा कर दिनों रात गुजार रहा है। दिन निकलता है चेहरा देखकर काम पे जा रहा है, रात होती है काम पर भूख लगती है, दिल चाहता है कोई बाजार से चीज लेकर खा लूं, लेकिन ये बाप की मोहब्बत है कि बच्चे की मोहब्बत वहां तड़पा देती है। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी ये बाप वहां काम करने के बाद जेब में पैसा है, घर वाले नहीं देख रहे हैं, बीवी बच्चे सामने नहीं है, चाहता तो ये बाजार से कुछ लेकर खा लेता, लेकिन जैसे हाथ में लेता है फौरन बाप का कलेजा कहने लगता है ए क्या कर रहे हो, तुम अकेले मत खाओ, तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही है। ये तेरी मोहब्बत ने कल इस बाप को बाजार में चीज खाने से रोक दिया और आज तू बोलता है कि इस बाप को हो क्या गया है। मैं कहना चाहता हूँ अगर जीते जी माँ बाप की कदर कर लो, इनकी तुम इज्जत कर लो, अगर ये चले गए ना तो तुम्हें फिर दोबारा मिलने वाले नहीं है। दौलत आती है चली जाती है, शोहरत आती है चली जाती है, लेकिन ये जिंदगी में एक बार मिलते हैं, ये बार बार लौट कर नहीं आते हैं। अब माँ की अजमत सुन लो, अब मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी में जब मगरिब की नमाज पढ़ाई और अपनी तमाम तर बातों जिस वक्त में सैयदा तैयबा आमिना की याद आई है और मुस्तफा मुसल्ले पर रोए हैं तो मेरे पैगंबर के गुलामों ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मुझे अपनी माँ आमिना की याद आ रही है। किन बातों ने रुलाया आका, माँ की ममता याद आ गई। जैसे ही ये तमाम बातें की जा रही थी फिर हुजूर ने 6 साल की जिंदगी में जब अब वो नामी टीले पर माँ को दफन किया था वो बातें सहाबा को बयान की, सहाबा भी रो रहे हैं, आका भी रो रहे हैं। फिर इरशाद फरमाते मेरे सहाबा अगर मेरी माँ जिंदा होती और वो आज हुजरे में खड़ी होती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाता और मुझे आवाज देती ओ मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ जा, तो याद रखना गुलामों मैं नमाज को रोक देता, अपनी माँ के कदमों पे चिपट जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन, अजमते वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम कहाँ जी रहे हैं यार, ये तो कदर करने की चीज़ है, इनसे प्यार कर लो, ये तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बल्कि अगर तुझे देखना है ना, अगर बाप का प्यार देखना है, बाप की मोहब्बतें देखनी है, इम्तिहान अगर तुझे बाप का प्यार का लेना है तो देख ले। सारी दुनिया के रिश्ते तुझे जरूरत के वक्त याद करते हैं, जब जरूरत होगी तब तुझसे प्यार किया जाएगा, जब जरूरत होगी तब तुझसे बात की जाएगी, जब जरूरत होगी तब तुझसे मोहब्बत की जाएगी। लेकिन दुनिया
में अगर तुझसे कोई बेलौस प्यार करता है, कोई बगैर लालच के प्यार करता है, वो या तो तेरा बाप है या तेरी माँ है, वरना हर जगह रिश्ते में कहीं न कहीं लालच है। अगर बेटे को लालच बाप से है, भाई को लालच भाई से है, बीवी को लालच शोहर से है, बहन को लालच भाई से है, लेकिन ये दुनिया में इकलौता ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते में कोई भी आपको दिखावा नहीं, जिस रिश्ते में आज तक आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। आप तुम लाख धक्के मारो लेकिन उसके बावजूद ये तुम्हें दिल से बुरा नहीं कह सकते। इनकी चारपाइयां बाहर रख दो, लेकिन ये कुछ देर के लिए जबान पे कुछ बोले न बोले, आंसू तो निकलेंगे मगर दिल से बुरा फिर भी न कहेंगे। अगर खुद कह भी देंगे तो दूसरा अगर तेरी बुराई करेगा तब ये तेरा बाप जिसको तूने रात दिन सताया तड़पाया है, ये उस वक्त में भी तेरा बाप तेरी बात को काट करके उससे लड़ने तैयार हो जाएगा। ये तुझसे प्यार करता है ना, ये तुझसे मोहब्बत करता है। अगर इसकी हमदर्दी देखना है मेरे अजीज तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, तू थका हारा जमाने का सताया, तू घर वापस आ और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दे, चेहरा मुरझाया हो, तेरे बाप की चारपाई दरवाजे पे पड़ी हो, तेरा बाप बीमार हो उससे उठा नहीं जाता, तेरा बाप बीमार हो कमजोर हो जिससे चला नहीं जाता, लेकिन ये बाप की आंखें हैं जो बेटे का चेहरा पढ़ लेती हैं। एक नजर में बेटे के चेहरे को पढ़ लिया और जैसे ही बेटा दाखिल हुआ बाप ने आवाज दी, मेरे लाल कैसे परेशान हो, बैठ जाओ। अब ये बेचारा था का मांदा जमाने का सताया हुआ बाप के पाए थी बैठ गया ना, और जैसे बाप के पाए थी बैठा है तब इस बाप ने अपने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, तो अब जैसे चेहरा बेटे का मुरझाया था तो बाप जिस बाप से चला नहीं जाता, जिस बाप से बैठने की हिम्मत और सख्त ताकत नहीं है, जिस बाप में मजदूरी करने की ताकत नहीं, जिस बाप के अंदर काम करने की ताकत नहीं, वो बाप बिना जाने तमाम तर कोशिशें करके बैठता है और बैठ करके अपने बेटे से कहता है मेरे लाल क्यों परेशान है, मेरे बेटे क्यों परेशान है। तो बाप बेटा कहता अब्बा मैं परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होगा, मुझे जमाने ने ठुकराया है बाप, मुझे जमाने ने ताने दिए हैं बाप, मुझे जमाने ने परेशान किया है बाप। उस वक्त में वही तेरा बाप है जिससे चलने की ताकत नहीं, जिससे उठने की ताकत नहीं, जिसमें काम करने की ताकत नहीं, अब ये तमाम ताकत जमा करके तेरे पीठ पर हाथ मार कर ये कहेगा ओ मेरे लाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों परेशान है, अभी तेरा बाप जिंदा है, बाप नारे रिसालत कैसे कह दूं वफा नहीं करते, हाँ ये सच है दगा नहीं करते, चाहे औलाद जो हो जैसी हो माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं करते। प्यार से बोलिए आप सुभान अल्लाह। ये हुजूर के प्यारे वालिदैन है, दुनिया छोड़ गए, कितना प्यार करते होंगे हुजूर। कहते हैं मेरे पैगंबर अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ आवाज देती तो मैं उस वक्त में नमाज रोक देता, अपने माँ की आवाज को सुन लेता। मैं कहना चाहता हूँ लोगों तुम क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारा हाल ये हो गया है। इस वक्त में हाल ये है कि जिस वक्त में ये माँ बाप दुनिया छोड़ते हैं तब तुम फ्रूट के दस्तरखान सजाते हो। मेरा अब्बा ये भी खाता था, मेरा बाप ये भी खाता था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये पसंद था, ये बड़े शौक से खाता था। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई क्या कर रहा है, इसे तू मरने के दस्तरखान सजाने की जरूरत नहीं है। इस बाप को इस वक्त में जब जरूरत थी सेब की तब इसे सेब खिलाता, इस बाप को जरूरत थी संतरे की तब संतरा खिलाता, इस बाप को जब जरूरत थी तरबूज की तब तरबूज खिलाता, इस बाप को जरूरत थी मौसमी की तब मौसमी खिलाता, इस बाप को जब जरूरत थी अनार की तब तू अनार खिलाता। लेकिन आज मर गया है ना, तो जिस वक्त में जिंदा था तो भूखा मर रहा था, आज ये मर गया है तो दस्तरखान फ्रूट का सज रहा है। ये जमाने को दिखाने के लिए मैं कहता हूँ ये रियाकारी बंद कर ले। मैं कहता हूँ तू जिंदगी में अपने बाप को खिलाता और ये तेरा बाप उस वक्त में तेरे लिए रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देता। तो मैं दावे से कहता हूँ दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन अगर माँ बाप पैगंबर फरमाते हैं अगर माँ बाप औलाद के लिए दिल से दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआ को टालता नहीं है, दुआ को पूरा कर देता। क्या कर रहे हो तुम,
जलसों को हंसी खेल ठिट्टा तमाशा न बनाओ, तुम आए हो तो कुछ लेकर जाओ। हुजूर की महफिल में अदब के साथ बैठो, इसलिए कि दुनिया में इससे बेहतर आपको कोई दूसरी महफिल नहीं मिलेगी। यही तो वो महफिल है जिसमें बिगली बनाई जाती है, यही तो वो महफिल है जिसमें मुकद्दर सवारा जाता है, यही तो वो प्यारी महफिल है जिसमें इंसान बिगड़ा हुआ आता है सवर के जाता है। हुजूर 6 साल के हो गए, आपकी माँ का इंतकाल हो गया। हुजूर 8 साल के हो गए, दादा का इंतकाल हो गया। हुजूर 40 साल 25 साल के हुए तो मेरे आका ने 25 साल की उम्र शरीफ में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। 40 साल के हो गए हैं मेरे आप के नबी। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया। ऐलान नबुव्वत का करना था, तारीख बताती है। अब आओ वो दौर देखो, आखिर हुजूर ने कितनी परेशानियां मेरे लिए आपके लिए उठाई है। हमने कितना हुजूर के लिए दर्द रहे हैं, हम कितना हुजूर के लिए परेशान रहे हैं। हम 24 घंटे हो जाते मेरे भाई, 24 घंटे हमारे हो जाते हैं, हमें कभी मदीने वाले आका याद नहीं आते। हम तो दुनियावी रिश्तों में, दुनियावी रंग रंगेलियों में मस्त रहते हैं। हमारे 24 घंटे पूरे गुजरते हैं, लेकिन एक बार भी हमें हुजूर याद नहीं आते। एक बार हुजूर का ख्याल हमें नहीं आता, एक बार भी हुजूर का जिक्र हमारी कानों में नहीं होता। हुजूर की बातें हमारी ज़बान पे एक बार 24 घंटे में नहीं होती। लेकिन ये मेरे नबी हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं लोगों। आए हो हुजूर के जलसे में तो ये पैगाम दिल की डायरी पे नोट कर लो। हुजूर कितना प्यार करते हैं मुझसे और आपसे, हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं, तारीख बताती है। हुजूर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया और ऐलान नबुव्वत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दामन नबुव्वत में लोग आ रहे थे। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया। हुजूर गार में जाके अपने रब की बारगाह में अर्ज करते, मालिक अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं बात तेरी बता रहा हूँ, लोग नहीं मानते, मुझे झुठला रहे हैं। तो मेरे नबी की मेरे रब की रहमतें कहती थी, मेरे महबूब तबलीग करना तेरा काम है, दीन कबूल कराना मेरा काम है। तुम अपना काम करे जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। हुजूर अपना काम करते चले जा रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, लोगों मेरी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, लेकिन लोगों याद रख लेना, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा बाप से प्यार करता है वो सिर्फ बेटी होती है। बेटी जिस वक्त में बेटे साथ छोड़ जाए, मगर बाप की चारपाई के किनारे बेटियां ही बैठकर रोया करती है। जिस वक्त में बेटे सहारा छोड़ बंद कर दे, सहारा देना बंद कर दे, उस वक्त में ये बेटियां काम आती है। हुजूर की चहीती बेटी थी, मुस्तफ़ा इस्लाम की प्यारी शहजादी है, नाम जिसका सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा है, वो हुजूर की प्यारी बेटी, जिस बेटी के बारे में मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, फातिमा तो वज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों हुजूर बेटी को जिगर का टुकड़ा बोल रहे हैं। उस बेटी से पूछो, मेरे सरकार की चहीती लफ्ते जिगर सैयदा फातिमा कहती है, मेरे अब्बा सहने हरम में नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने देखा मक्के के चाहिल जालिम और चाबिर लोग आते हैं, ऊंट की ओजड़ियां लेते हैं, हालत सिजदा में मेरे अब्बा होते हैं, अब्बा जान सिजदे में पेशानी रखते। ये मक्के के चाहिल कबार लोग ऊंट की ओजड़ी को लेते, मेरे अब्बा की पीठ पर रख देते। कायनात के सबसे हसीन शहजादे के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी जा रही है। कायनात के लिए रहमत बल कराने वाला नबी, जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। उस रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर पर आज क्या हो रहा है, ऊंट की ओजड़ियां रखी जा रही है। हुजूर पे ऊंट की ओजड़ियां रखी गई। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा कहती है, मैं अपने अब्बा जान के करीब चली जाती। मैं 4 या 5 साल की थी तो मैं अपने अब्बा के करीब जाके अपने लल्ले हाथों से ऊंट की ओजड़ी हटाती और हटा करके अपने अब्बा के नीचे रखती और मैं कहती जाती, अब्बा जान ये मक्के वाले आपको जानते नहीं है, अब्बा जान ये मक्के वाले आपको पहचानते नहीं है, अब्बा जान ये मक्के वाले आपको जानते नहीं है, अब्बा जान आप तो कायनात में सबसे अच्छे हैं, आप तो किसी का भोला बड़ा बुरा भी नहीं चाहते, आप तो किसी को तकलीफ नहीं देते, आप तो किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाते, आप तो किसी के रास्ते में खंदक नहीं खोदते, आप तो किसी के रास्ते में कूड़ा नहीं डालते, लेकिन मक्के वाले आपको जानते नहीं है। अब्बा आपके ऊपर ये
जुल्म कर रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा कहती है मैं लल्ले हाथों से बाप के ऊपर से ऊँट की ओजड़ी हटा दी और मैं कहती है बाबा जान दुआ कर दो ना, अल्लाह इन्हें नीच तो नाबूद कर दे, अल्लाह इन्हें नीच तो नाबूद कर दे। तब मेरे नबी कहते हैं मेरी बेटी परेशान ना हो, आज ये ऊँट की ओजड़ियां डाल रहे हैं, इनकी नस्लें कल मेरे पीछे पीछे अपनी जानों का नजराना लिए टहलेंगी, मेरी बेटी परेशान ना हो। अब हुजूर ने तबलीग का काम आगे बढ़ाया। जब पैगंबर आगे तबलीग के लिए चले हैं, मक्के के लोग आपको जादूगर कहने लगे, मक्के के लोग आपको साहिर कहने लगे, मक्के के लोग आपको शायर कहने लगे, मक्के के लोग आपको मजरू कहने लगे, मक्के के लोग आपको दीवाना कहने लगे। तब मेरे पैगंबर ने रुख किया ताइफ का। ए लोगों, अगर तुम्हारे सीने में धड़कने वाला दिल है, उस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत है, तो हसनैन रज़ा मंजरी की जबान से दिल के कानों तक ये उसकी आवाज लेकर के नोट कर लेना। अब हुजूर ताइफ के लिए चले हैं, अरबाब मिंबर दुआओं से नवाज है। जैसे ही पैगंबर ताइफ के लिए चले हैं, दिल में ख्याल था मक्के वाले न मानते हैं न माने, हो सकता है ताइफ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मान लेंगे। अब हुजूर ताइफ के लिए गए हैं और जैसे ही ताइफ के बाजार से गुजर रहे थे, तब मेरे नबी ने अपनी बात कही थी, कहा तक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। जब ये आवाज टकराई थी तो तारीख बताती है वही मक्ताइफ के कुछ गुंडे लड़के, आवारा आवारा उबाश लड़के आगे बढ़े, हाथों में पत्थर ले लिए और पत्थर लेकर के हुजूर पर पत्थर मार रहे हैं। इतने पत्थर हुजूर पे मारे, इतने पत्थर हुजूर पे मारे, आपके पैरों पे पत्थर लगे, आपकी दोनों नालें खून से भर गई हैं, सरकार की एड़ियां जख्मी हो गई, आपके दोनों पैर जख्मी हो गए, सरकार के दोनों आपकी नालें पाक खून से भर गई है, हुजूर से उठा नहीं जाता। दर्द की बुनियाद पर मेरे पैगंबर बैठ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मक्के के वो गुंडे लड़के हुजूर के बाजू पकड़ते, उठाते, फिर चलाते, फिर पत्थर मारते। पैगंबर दर्द को बर्दाश्त न करके फिर बैठ जाते। इतना सताया गया हुजूर को, इतना मारा गया हुजूर को। ए लोगों, मक्के वाले तो अबू तालिब से कह रहे थे, ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, अगर दौलत की जरूरत है दौलत दे दी जाएगी, अगर सोने की जरूरत है सोना दिया जाएगा, अगर चांदी की जरूरत है चांदी दी जाएगी, अगर मक्के की हसीन लड़की से शादी चाहते हैं, इन्हें हसीन बेटी से हम रिश्ता करा देंगे, लेकिन हमारे माबूदाने बातिला की बुराई कराना इनसे बंद कर दो, हमारे माबूदाने बातिला की बुराई बंद कर दो। लेकिन मेरे पैगंबर कहते हैं नहीं नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, चाचा अब तो कदम आगे बढ़ गया है, पीछे हटने वाला नहीं है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने जमीन को बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने आसमान को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, मैं तो उसकी बातें कर रहा हूँ। अगर इन्हें बुरा लगता है तो लगने दो, मैं मानने वाला नहीं हूँ। हजरात, मैं आपसे कहता हूँ, इधर तो हुजूर को लड़की दी जा रही थी, हुजूर को सोना दिया जा रहा था, हुजूर को चांदी दी जा रही थी, हुजूर को इक्तिदार की कुर्सी दी जा रही थी, लेकिन पैगंबर सबको ठुकराया था। लेकिन याद हुजूर को हम आ रहे थे, हुजूर हमें याद रख रहे थे, हुजूर हमारे लिए पत्थर खा रहे हैं, हुजूर हमारे लिए पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, हुजूर हमारे लिए खंदक खोदना खंदक बर्दाश्त कर रहे हैं, कूड़ा नबी पे हमारे लिए डाला जा रहा है। आका ये सब परेशानियां उठा रहे हैं हमारे लिए। अब एक दिन जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिरी खिदमत हो गए, अर्ज करने लगे, मेरे आका, मैंने आपकी उम्मत को जन्नत में देखा है। जब मेरे आका ने फरमाया, आपने जन्नत में देखा? हाँ हाँ, क्या देखा? आका, ये आपके जन्नतियों के उम्मत के नामे अमाल है। पैगंबर ने जन्नतियों के नामे अमाल देखे, दिल को ठंडक मिली। आका फरमाते, मुझे बड़ा सुकून मिला, ठंडी सांस ली। अब जब पैगंबर की बारगाह में फिर बुलबुल सिदरा अर्ज करते हैं, आका, ये आपकी उम्मत के जहन्नम के लोगों हैं, ये आपकी उम्मत के जहन्नमी है। तब पैगंबर के ताल्लुक से हजरत जिब्रील कहते हैं, जब मैंने जहन्नमियों का उम्मत के नामे अमाल देखा दिखाया तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल पड़े, हुजूर की चश्माने नबुव्वत आंखों चश्माने नबुव्वत से आंसू निकले। मैं कहना चाहता हूँ, ओ लोगो, ओ तहरिया के सुन्न जिंदा दिल मुसलमानों, तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, तुम तो गुलाम हो गुलाम। अब मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, इस उर्स सरापा कुछ की पाकीदा महफिल में आने वालों, हसनैन रज़ा मंजरी के इन आखिरी जुमलों को दिल की डायरी पे गांठ बांध करके लेकर चले जाना। मेरे भाइयों, ये तो बताओ, आखिर पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तुमने पढ़ा
पड़ा है। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने जन्नतियों का नाम अमाल देखा दिल को ठंडक मिली, जब जहन्नमियों का देखा तो तकलीफ पहुंची। मैं कहता हूं तुम तो हुजूर के गुलाम हो, तुमने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, उन लोगों ने तो माना नहीं था जो परेशान कर रहे थे। देखो ना हुजूर को तकलीफ कितनी दी गई, आपके रास्ते में खंदक खो दी गई, आपके ऊपर पूरे करकट डाले गए, आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ियां डाली गई, यही तक नहीं आपको वतन अजीज मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, आपको अपना जाए पैदाइश छोड़ना मजबूर कर दिया गया, आप मक्के से मदीना चले गए, उसके बावजूद ये लोग नहीं माने। आपके ऊपर बद्र और जंग उहुद और बद्र जैसी जंगें भी आपके लिए तैयार कर डाली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस जियालो, क्या मक्के वालों ने कम हुजूर को सताया था कि तुम अपनी बदअमली की बुनियाद पर अपने नबी को तकलीफ दे रहे हो। हुजूर कहते हैं जब मेरी उम्मत के जहन्नमियों के अमाल देखे तो मुझे तकलीफ हुई। मैं कहना चाहता हूँ तुम हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम हुजूर के गुलाम हो, अपने 24 घंटे का मुहासबा करो। हम कितनी मर्तबा हुजूर का दिल दुखा रहे हैं, हम कितनी मर्तबा हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम कितनी मर्तबा मदीने वाले का दिल दुखा रहे हैं। क्या मक्के वालों ने कम सताया तो तुम सता रहे हो? क्या मक्के वालों ने कम जुल्म किया था तुम पैगंबर को तकलीफ दे रहे हो? याद रखना मुसलमानों, जब तुम मरोगे ना उस वक्त में जिस बेटे के लिए तुमने नबी को सताया, जिस बाप के लिए तुमने नबी को तकलीफ दी, जिस बीवी के लिए मक्की मदनी सरकार के दिल को तकलीफ दी थी, जिस रिश्तेदारी के लिए, जिस दुनिया के लिए तुमने हुजूर को सताया था, ये दुनिया के लोग तेरी कब्र में 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर तुझे लिटाल कर वापस आ जाएंगे। तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं सोएगा, तेरा भाई तेरी कब्र में नहीं सोएगा, तेरा चाचा तेरी कब्र में नहीं सोएगा, तेरा बेटा तेरी कब्र में नहीं सोएगा। जब सारी दुनिया के रिश्ते तेरी तीन पर 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर जब घर आकर बिरयानी उड़ा रहे होंगे, उस वक्त में परेशानी में कब्र की अंधेरी कोठरी में जब तेरा दिल घबराएगा तो उस वक्त में कोई और नहीं, मदीने से आवाज आएगी, आका फरमाएंगे ओ मेरे गुलाम, तेरा बाप तेरा साथ छोड़ सकता है लेकिन जिस नबी का कलमा पड़ा है वो पैगंबर तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खत्म कर दें? दिल लग रहा है आपका तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर हैं, कितनी तकलीफ उठाई है हुजूर ने हमारे लिए। तो खुदारा आज के जलसे से ये अहद करके जाओ हम अपने हुजूर को तकलीफ न पहुंचाएंगे, अपने आमाल से अपने नबी का दिल न दुखाएंगे, हम अपनी पेशानियों को सिजदे में रखकर अपने रूठे मौला को मनाएंगे। हम मगरिबी तहजीब के मतवाले नहीं, हम तो मक्की और मदनी तहजीब के मतवाले हैं। हमारे लिए तो मक्के और मदीने वाले पैगंबर की तहजीब काफ़ी है। ए लोगों, ये हुजूर है कितना प्यार करते हैं हमसे, हमसे कितना प्यार करते हैं लोगों। अब आओ तारीख का वो चैप्टर भी देख लो। पैगंबर दुनिया में जलवगर हो गए, 63 साल की ज़िंदगी आपकी पूरी होने वाली है। अब सैयदा तैय्यबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी प्यारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं, हुजूर ने 63 साल की ज़िंदगी मुकम्मल फरमाई और उससे पहले हुजूर को 1 हफ्ता 10 दिन या 12 दिन पहले बुखार आया और बुखार की कैफियत हुई, भाई पैर समेट के बैठो, बुखार आया। और जब बुखार हुजूर को आया है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने तमाम अज़वाज से इजाज़त लेकर मेरे हुजरे का इंतखाब किया, मेरे हुजरे में हुजूर रहते रहे, मेरे हुजरे में हुजूर रहे। अब हज़रत सैयदा आयशा कहती हैं, एक दिन हुजूर ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और मगरिब की नमाज पढ़ा करके हुजूर बेहोश हो गए, हुजरे में आकर लेटे बेहोश हो गए। हुजूर के सहाबा थे, हुजूर के गुलाम थे, हुजूर के आशिक थे, मस्जिद नबवी में बैठे हैं इस इंतज़ार में, आका आएंगे ईशा की नमाज पढ़ाएंगे। उन सहाबा से पूछो जिनका उठना बैठना नबी के लिए था, जिसके मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार करना सब कुछ उनके लिए वही नेमत थी। वो सहाबा का तरीक़ा था, वो सोचते थे कि अगर हम घर
जाएंगे ना, और घर जाकर के जिन सहाबा का घर दूर होता वो मस्जिद में बैठ जाते और वो सोचते घर जाएंगे देर लगेगी, हम मस्जिद में ही बैठ जा रहे हैं, इसलिए कि मस्जिद में बैठेंगे क्या पता एक आध मर्तबा हुजूर का चेहरा और देखने को मिल जाए, हुजूर का चेहरा देखने मिल जाए। अब आशिक की तमन्ना यही तो होती है ना, हर मोहब्बत करने वाला महबूब से यही चाहता है महबूब के चेहरे की झलक देखने मिले, महबूब के रुखे ज़ेबा की जियारत हो, महबूब की जुल्फों की जियारत हो, महबूब की नरगिसी आंखों की जियारत हो, महबूब के लबो रुखसार की जियारत हो। हर दीवाना चाहता है मेरा महबूब मुझे दिखता रहे, हर दीवाने की जिंदगी ये है, भूख की तमन्ना नहीं है, प्यास की तमन्ना नहीं है, उसे तमन्ना ये है महबूब का चेहरा दिखता रहे, भूख आती है चली जाएगी, प्यास की शिद्दत का एहसास रही, बस याद है तो महबूब का चेहरा याद है। वो सहाबा कहते हैं हम मस्जिद में बैठ गए इस इंतजार में कि आका इशा की नमाज पढ़ाने आएंगे, और जब इशा की नमाज पढ़ाएंगे तो हम पैगंबर के पीछे इशा की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद घर जाकर सो जाएंगे। अब उन सहाबा से पूछो जो दिन भर मेहनतें करते थे और शाम को आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ते, रात को क़याम करते थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, और अब सुबह को फिर मजदूरी के लिए निकल जाते। वो सहाबा कहते हैं हम मस्जिद में बैठ गए और जब कुछ काफ़ी देर हो गई हुजूर नहीं आए, रात काफ़ी गुजर गई थी हुजूर नहीं आए, जब हजरत किसी सहाबी को इतनी मजाल न थी कि वो हुजूर के दरवाजे पे दस्तक दे देता, आका आ जाइए ना नमाज पढ़ाने के लिए, आपके गुलाम इंतजार कर रहे हैं। वो तो बाअदब बिल्कुल मुजस्समा बने बैठे बने सर झुकाए मस्जिद नबवी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। वो दुहा वाला नबी आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, मजाक वाला नबी आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, अलम नशराह के सीने वाला आएगा तो नमाज पढ़ेंगे। वो सहाबा कहते हैं हम बैठे रहे और जब क्या देखा रात काफी गुजर गई तो मेरे आका को होश आया, तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन नास, ए आयशा अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। इतना सुनना था। सैयदा आयशा अर्ज करती आका मेरे बाप के अंदर इतना मजबूत कलेजा नहीं है वो आपके मुसल्ले पे खड़े हो सके, मेरे बाप का इतना मजबूत दिल नहीं है आपके मुसल्ले पे खड़े हो सके, लेकिन उसके बावजूद सरकार पैगंबर आदम के चहीते आशिक अबू बकर ने 17 या 18 वक्तों की नमाज की जमात हुजूर की हयात ज़ाहिरी में सहाबा को कर पढ़ाई है। अब तारीख बताती है आगे बड़ी जिंदगी। हजरत सैयदा हजरत आयशा फरमाती है एक दिन हुजूर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मैं अपने गोद में हुजूर का सर रखे बैठी थी, मेरे सीने और सर के दरमियान मेरे आका का सर था और मैं अपने सरकराज के सर को लेकर बैठी थी, मैं हुजूर को गोद में लेकर सर रखे हुए बैठी थी, कभी सर में उंगली करती हो, कभी अपने सरताज का प्यार से चेहरा देख रही हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों आज हुजूर दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा करने वाले हैं, तबीयत बिगड़ गई है हुजूर की। अब तारीख बताती है इतने में हजरत अब्दुर्रहमान तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में मिसवाक थी और मिसवाक को जैसे ही देखा ये रिश्ते में हुजूर के साले लगते हैं, मेरे आका से बोला नहीं जाता, पैगंबर से बोलने की शकत और हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन निगाहे नबुव्वत देखकर हजरत सैयदा आयशा समझ गई कि मेरे सरकार मुझे कुछ कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान को करीब बुलाया, करीब बुला के हाथ से मिसवाक को लिया और मिसवाक लेकर के दांतों से नरम किया और मुस्तफा चाने रहमत के दंदान पर फेरना शुरू किया। उसके बाद हजरत सैयदा आयशा कहती है मेरी गोद में पैगंबर का सर था और उसके बाद कुछ देर तक रहा, फिर मेरे पैगंबर ने अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंद किए और बुलंद करके ज़बान नबुव्वत से कहा था फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला। जब 3 मरतबा हुजूर ने ये कलिमात दोहराए हैं हजरत आयशा कहती है हाथ नीचे आए हैं और मेरे पैगंबर के बदन शरीफ से रूह परवाज हो गई है, हुजूर के बदन से रूह निकल गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों अगर मुसलमान हो औलाद वाले हो तो अपने कलेजे पे हाथ रख कर सोचो तो सही, जिसका जवान बेटा मर जाए उस बूढ़े बाप की वक्त से पहले कमर टेढ़ी हो जाती है, उस बाप की कमर टेढ़ी पड़ जाती है, पूरे घर में मातम का माहौल बन जाता है, पूरा मोहल्ला शोकबार हो जाता है। लेकिन एक बेटा मरता है ना तब पूरे घर में मातम होता है, हर एक की आंखों में आंसू। अगर दुश्मन है वो भी उस दिन रो देता है जो पूरी जिंदगी दुश्मनी करता रहा हो। जब बेटे का जना
जनाजा उठता है तो दुश्मन की आंख भी आंसू निकाल देती है। मैं कहना चाहता हूँ ये तो तेरा बेटा है, मगर उन सहाबा से पूछो जिन्होंने अपने पैगंबर के लिए, हजरत उरवा इब्न मसूद, हजरत ज़ुरबा कहते हैं जब मैं यहूदियों का जासूस बनकर हुजूर की बारगाह में आया था देखने के लिए, और मैंने कलमा नबी का नहीं पढ़ा था, तो मैं ये सोच रहा था मुझे जासूसी के लिए भेजा, और मैंने देखा अब मुझे जासूसी ये करनी है। देखना ये है मोहम्मद के दीवानों से लड़ना आसान है कि नहीं, मोहम्मद के दीवानों से लड़ना आसान है कि नहीं। हजरत उरवा कहते हैं मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, जासूस था मैं यहूदियों का। आगे बढ़ा, मैंने देखा मोहम्मद वुजू कर रहे हैं तो इनके हाथों पे कोई पानी डालने वाला पानी डाल रहा है, और जैसे ही पानी हाथों पे डाला जाता तो हाथों पे टच होकर पानी जमीन पे गिरने वाला होता। तो सहाबा को मैंने देखा ऐसे झपट्टा मारते, ऐसे झपटते पानी पर कि पानी का एक कतरा भी जमीन पे गिरने नहीं देते। जब वो मुंह में पानी लेकर कुल्ली करते तो कुल्ली का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते। जब नाक में पानी डालकर रेड शरीफ को बाहर निकालते तो उसको लेकर चेहरे पे मल लेते। जब मैंने पूरा मंजर देखा, जाकर के बादशाह से कहा बताओ मुसलमानों से लड़ना आसान है कि नहीं। तो उस वक्त में उरवा कहते हैं मैंने यहूदियों से कहा था याद रख लेना अक्लमंदों से लड़ना आसान होता है और दीवानों से लड़ना आसान नहीं होता। दीवानों से लड़ना आसान नहीं है, वो तो दीवानों की जमात है, वो तो आशिकों की जमात है। उन्हें तो मैंने तो ये देखा। अब मैं कहना लगता हूँ उरवा ने कहा था ए लोगों याद रख लेना, जो कौम अपने नबी का हाथ में लगा पानी, नाक में लगा पानी, मुंह के लगा पानी, जो कौम अपने पैगंबर के कुल्ली के पानी को जमीन पे गिरना गवारा नहीं करती है, वो कौम अपने नबी का खून जमीन पे गिरना कैसे गवारा करेगी। उनसे लड़ना आसान नहीं। वो सहाबा कितना प्यार करते हैं हुजूर से। अब जब विसाल हुआ ना तो एक सहाबी का बयान है, वो अपने बगीचे में है और बगीचे में जाकर के जैसे ही इंतकाल की पैगंबर की खबर मिली वहीं पे अपने हाथ को फैलाया, उठाया, अर्ज की मालिक आंखों की रोशनी वापस ले ले मेरे मौला, अब तू आंखों की बीनाई वापस ले ले, ओ परवरदिगार बीनाई वापस ले ले, मेरे मालिक बीनाई को वापस ले ले, ओ परवरदिगार बीनाई वापस ले ले। अब इन आंखों में रोशनी रखकर होगा क्या। आंखों में रोशनी तब अच्छी थी, आंखों में रोशनी थी सामने तेरे हबीब का चेहरा था, आंखों में रोशनी थी सामने वद्दुहा वाला मुखड़ा था, आंखों में रोशनी थी मादाग वाली आंखें थी, आंखों में रोशनी थी अलम नशरह का सीना था। जब इतना कहा था अर्ज की मालिक बीनाई वापस ले ले। तारीफ बताती है हजरत उमर नंगी तलवार लेकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गए। ऐलान करते हैं लोगों अगर किसी ने कह दिया मोहम्मद का इंतकाल हो गया तो उमर की तलवार फैसला कर देगी। तारीफ बताती है हजरत सिद्दीक आए हैं और हुजरे आयशा में गए, हुजूर के चेहरे से पर्दा हटाया, सलाम किया, हुजूर को देखा, बाहर आए, सहाबा को जमा करके कहा ओ सहाबा अगर तुम मोहम्मद की पूजा करते थे तो आज उनका इंतकाल हो गया है, अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो याद रख लेना मेरा खुदा वो है न जिसे कभी मौत आई है न कभी मौत आएगी, मेरा खुदा वो है जो कभी न मरा है न मरेगा। इतना सुनना था तमा हजरत उमर के उमर फरमाते हैं फिर हजरत अबू बकर ने आयत तिलावत की वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता। जब ये आयत पूरी पड़ी थी तो उमर कहते हैं ऐसा लगा आज से पहले हमारी आंखों पे इस आयत से पर्दा पड़ा था। जब हमने इस आयत को देखा तो हम समझ गए हुजूर का दुनिया से अब ज़ाहिरी तौर पे इंतकाल हो गया है। आका ने पर्दा कर लिया है, हुजूर की लहर तैयार कर दी गई, अब हुजूर को कब्र शरीफ में उतारा जाना है। आपसे कहना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस यालो हसनैन रज़ा मंजरी को ये तो बताओ आपने कभी अपने गाँव के कब्रिस्तान का जायजा लेना। अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो उस जवान बेटे को लाशे को बाप बेटे की कब्र में उतारने के लिए नहीं उतरता है, मामा उतरेगा वो उतार लेगा, चचा उतरेगा, खानदान के लोग उतरेंगे, रिश्तेदार उतरेंगे, गांव के नमाजी उतरेंगे, गांव के उलमा उतरेंगे, हाथों को लेंगे, जनाजा उतार लेंगे। लेकिन ये बाप है अपने
बेटे को कब्र में नहीं उतार पाता। हाँ, अब इस बाप से कहो भाई ये तो बता, तेरा ही तो गोद का पाला है, आज कब्र में उतार दे। तेरा ही तो गोद का पाला है जिसको अपना खून जिगर पिला पिला के जवान किया था। आज तेरा बेटा दुनिया छोड़ गया है, आखिरी बार अपने हाथों से जमीन पे उतार दे। तब ये बाप कहेगा मेरे भाई मेरी मजबूरी है, अब मेरे बूढ़े बाजू इतने ताकत के मालिक नहीं कि अपने जवान के लाशे को अपने हाथों से जमीन पे उतार सको। मैं कहता हूँ उन सहाबा ने कौन सा जिगर लाए थे ये हम अपने बेटे को कब्र में उतारने की ताकत नहीं रखते। वो सहाबा ने हुजूर को कैसे कब्र में उतारा होगा, वो कौन सा जिगर लाए होंगे नबी को कब्र में उतारने के लिए। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं मैं नबी को उतारने के लिए हुजूर की लहद में गया। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं कब्र में उतर गया। हजरत अमर इब्ने आस कहते हैं मैं कब्र में उतरा। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर को उतारने के लिए हुजूर की लहद में गया, अपने हाथों से हुजूर को लिटाया। हजरत अली कहते हैं मैं बाहर आ गया। हजरत अमर इब्ने आस कहते हैं मैं बाहर आ गया। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं मैं बाहर आ गया। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं हुजूर की कब्र में रुक गया। और रुकने के बाद मेरे इश्क ने कहा था ऐ अब्बास कहाँ जा रहे हो, तुमने फजर पढ़ी थी तो नबी को देखा, जोहर पढ़ी थी तो नबी को देखा, असर मगरिब इशा पढ़ी थी तो नबी को देखा, अब तुम्हें कयामत तक हुजूर न दिखेंगे, अब तो हुजूर ने पर्दा कर लिया है। अब्बास चलते चलते एक बार और देख लेना हुजूर को, एक बार और देख लेना हुजूर के चेहरे को, एक बार और देख ले मदीने वाले पैगंबर को, देख लेना हुजूर को, फिर तुझे हुजूर न दिखेंगे, फिर तुझे हुजूर क़यामत तक नजर नहीं आएंगे। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं डरते डरते हुजूर के सर के करीब चला गया और सरहाने जाकर मैंने डरते डरते अपने पैगंबर के सर से कफन शरीफ को हटाया। और जैसे ही कफन हटाया क्या देखा, हुजूर कब्र में आराम से लेटे हैं और लेटे लेटे हुजूर के दोनों लब आपस में हिलते हुए नजर आ रहे हैं। हुजूर के लब हिल रहे हैं, के लब हिल रहे हैं। और जब लबहाए नास को हिलते देखा, हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ऐसा तो नहीं आका अपने दामाद अली को याद कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आका आका अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आका अपने बेटे हसनैन करीमैन को याद कर रहे हो। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने डरते डरते कानों को हुजूर के लबों के करीब कर लिया और जैसे ही लबहाए नास के करीब किया तो मैंने देखा मेरे नबी कब्र में लेटे हैं, आका कब्र में लेटे हैं। अब्बास कहते हैं उस वक्त में आका ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, उस वक्त में आका ना अपने दामाद अली को याद कर रहे हैं, उस वक्त में आका ना अपनी बेटी बेटे हसनैन करीमैन को याद कर रहे हैं। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने कानों पर मुस्तफा जाने रहमत के लबों के करीब जब कानों को किया तो मेरे नबी के लब हिल रहे थे और लेटे लेटे नबी कब्र में या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती ये बोल रहे थे। अजब इस बात पर रजा बरेली के रजा, इमाम अहमद रजा, ईमान बचाने वाला रजा, ईमान बचाने वाला रजा, हमारे अकीदे के तहफ्फुज़ करने वाला रजा, सुन्नियों का रजा जब इस बात पर पहुंचकर इसने नतीजा निकाला और पुकार उठा जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों हुजूर से प्यार करो, इसलिए कि कब्र में कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ हुजूर काम आएगा। कौन आएंगे? अरे ऊंचा बोलो, कौन आएंगे? जिनका अकीदा ये है कि वो तुम मर के मिट्टी में मिल गए तो उनसे कह दो तुम भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाओगे। हमारा अकीदा ये है, हुजूर फरमाते हैं जब तुम किसी कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो। अरे बोलोगे नहीं? कब्र वालों को सलाम करो। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या मुर्दे सुनते भी हैं? तो हुजूर फरमाते हैं हाँ,
सलाम करो सुनते भी हैं, सलाम का जवाब भी दिया करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, जब एक आम मुसलमान मरने के बाद कब्र में नहीं मिटता, तो फिर मुसलमानों का नबी कैसे कब्र में मर के मिट्टी में मिल जाएगा? यही तो अकीदा दिया था बरेली के इमाम ने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक अल्लाह के वली के उर्स में हो, औलिया इकराम से मोहब्बत करो, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और उसी के तहत अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। अब चलते चलते एक पैगाम, जहाँ आलिमों की इज्जत करना आप पर ज़रूरी है, तो हम अपने स्टेज वालों से, अपने आलिमों से माजरत के साथ अर्ज़ करेंगे, मेरे भाइयों, आप हुजूर के दीन के आलिम हो, हुजूर के नाइब हो, आपकी भी जिम्मेदारी है। कौम आपको आज भी अपने सर और आँखों पर रखने को तैयार है। आप हुजूर के सच्चे ग़ुलाम आलिम बन कर के ज़माने के सामने जाओ। जब इस तर्ज पर ज़िंदगी गुजरेगी तो फिर बस यही कहते हुए, जब इस दुनिया में जब तक जियो, जीने के बाद जब दुनिया छोड़ने का वक्त आए तो आला हजरत की बोली में यही कहते हुए दुनिया छोड़ो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे लोग कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। गुल रहा फिर खिलूंगा, जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।